हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लंग्स. ठीक है. सो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन. द लंग्स आर पेयर्ड कोन शेप्ड ऑर्गन. ठीक है. जनरली पेयर्ड होता है कोन शेप्ड ऑर्गन लाइंग इन द थोरेसिक कैविटी. ठीक है. कहाँ लाई करता है? थोरेसिक कैविटी में लाई करता है. द लंग्स आर एसेंशियल ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेशन. ठीक है. दीज आर एसेंशियल ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन. लोकेशन देखते हैं इसका, दैट इज थोरेसिक कैविटी. ठीक है. अपीयरेंस कैसा होता है? दे आर पोरस, इलास्टिक एंड स्पॉन्जी इन नेचर. ठीक है. जनरली क्या होता है? पोरस होता है, इलास्टिक होता है और स्पॉन्जी होता है, स्पॉन्ज लाइक होता है. ठीक है. पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर. कलर कैसा होता है? ब्राउन और ग्रे इन यंग एज. ठीक है. जनरली यंग एज में कैसा होता है? ब्राउन कलर और ग्रे कलर. ग्रेजुअली दे बिकम ब्लैक बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ इनहेल्ड कार्बन पार्टिकल्स. ठीक है. कार्बन पार्टिकल इनहेल करने की वजह से क्या हो जाता है? ग्रेजुअली दे बिकम ब्लैक. इसका वेट देखते हैं. द राइट लंग इज अबाउट 700 ग्राम्स एंड द लेफ्ट लंग इज 600 ग्राम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्डियक नॉच. ठीक है. कार्डियक इंप्रेशन होता था उधर, इसके लिए इसका वेट क्या होता है? कम होता है. नेक्स्ट देखते हैं एक्सटर्नल फीचर्स. ईच लंग इज कोनिकल इन शेप एंड इट हैज इन एपेक्स द बेस 3 बॉर्डर्स एंड 2 कोस्टल्स. ठीक है. सॉरी, क्या होगा? 2 सरफेसेस. 3 borders and 2 surfaces. टू क्या होगा? सरफेसेस. तो वन बाय वन एक एक का डिस्क्रिप्शन देखते हैं हम. फर्स्ट इज एपेक्स. एपेक्स कैसा होता है? इट इज ब्लंट. इट लाइज अबाउट द लेवल ऑफ एंटीरियर एंड ऑफ द फर्स्ट रिब. जनरली जो फर्स्ट रिब होता है उसके अबाव कभी कभी क्या होता है? अबाव क्लेविकल ये पास आउट कर जाता है. ठीक है. क्लेविकल के भी ऊपर चला जाता है. इट इज कवर्ड बाय सर्वाइकल प्ल्यूरा. ठीक है. नेक रीजन में जनरली सम पार्ट क्या होता है? जो एपेक्स का नेक रीजन में चला जाता है. दैट्स वाई इट इज कवर्ड बाय सर्वाइकल प्ल्यूरा. सर्वाइकल प्ल्यूरा क्यों बोला? क्योंकि वो सर्वाइकल रीजन में होता है. बेस क्या होता है? इट इज सेमिल्यूनार एंड कॉन्केव. सेमिल्यूनार एंड कॉन्केव मीन्स, सेमिल्यूनार मीन्स हाफ मून शेप्ड. ठीक है. इट रेस्ट ऑन द डायफ्रेम. जनरली कहाँ रेस्ट करता है? डायफ्रेम पे. इसका बॉर्डर्स देखते हैं. बॉर्डर्स, ईच लंग हैज 3 बॉर्डर्स. ठीक है. पहला क्या होता है? एंटीरियर बॉर्डर. दूसरा क्या होता है? पोस्टीरियर बॉर्डर एंड लास्टली इंफीरियर बॉर्डर. इसमें देखते हैं अपन. इधर क्या होता है? एंटीरियर बॉर्डर होता है. इसके बैक साइड में क्या होता है? पोस्टीरियर बॉर्डर होता है. एंड नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट होता है? इंफीरियर बॉर्डर होता है. अब एटलस में देख सकते हैं ये क्या होता है? एंटीरियर बॉर्डर होता है. ठीक है. जनरली ये क्या होता है? एंटीरियर बॉर्डर होता है. अरे इंफीरियर बॉर्डर होता है. एंड बैक साइड में क्या होता है? पोस्टीरियर बॉर्डर होता है. बैक साइड में क्या होता है? पोस्टीरियर बॉर्डर होता है. तो 3 बॉर्डर देख लिया आपने. और 2 सरफेसेस होते हैं इसके जनरली 2 सरफेसेस होते हैं. ठीक है. एक तो होता है मीडियल सरफेस, देख सकते हैं आप. ये क्या होता है? मिड लाइन होता है. ठीक है. तो इस सरफेस इसके कांटेक्ट में जो होगा वो क्या होगा? मीडियल सरफेस होगा. अरे बाहर की तरफ जनरली इट लाइज जस्ट बिलो द कोस्टल कार्टिलेज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द कोस्टल सरफेस. तो सरफेस इसके 2 होते हैं. एक तो होता है कोस्टल सरफेस, दूसरा होता है मीडियल सरफेस. ठीक है. कोस्टल कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है और मीडियल जनरली फ्लैट होता है. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. एक एक बॉर्डर देख लेते हैं. एंटीरियर बॉर्डर क्या होता है? इट इज थिन, इट इज शॉर्टर देन द पोस्टीरियर बॉर्डर. द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द राइट लंग इज ऑलमोस्ट वर्टिकल. ठीक है. वर्टिकल ही होता है क्योंकि इधर कोई भी इंप्रेशन प्रेजेंट नहीं होता. वेयर एज द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट बॉर्डर शोस अ वाइड नॉच बिलो द लेवल ऑफ 4th कोस्टल कार्टिलेज. ठीक है. दैट इज कॉल्ड द कार्डियक नॉच. लेफ्ट जो लंग होता है उसका जो एंटीरियर बॉर्डर होता है उधर क्या प्रेजेंट होता है? कार्डियक नॉच प्रेजेंट होता है. और पोस्टीरियर बॉर्डर कैसा होता है? इट इज थिक एंड इल डिफाइंड. जनरली स्लाइट राउंड होता है. ठीक है. स्लाइटली कैसा होता है? राउंड होता है. दैट्स व्हाई इट इज थिक एंड इल डिफाइंड. इंफीरियर बॉर्डर क्या होता है? इट सेपरेट्स द बेस फ्रॉम द कोस्टल एंड मीडियल सरफेस. ठीक है. जैसे मान लीजिए ये कोस्टल सरफेस है, ये मीडियल सरफेस है, तो दोनों को डिवाइड कौन करता है? इंफीरियर बॉर्डर. नेक्स्ट देखते हैं सरफेसेस. ईच लंग हैज 2 सरफेसेस. ठीक है. मैंने बताया था 2 सरफेस होते हैं. एक तो होता है कोस्टल सरफेस, दूसरा होता है मीडियल सरफेस. कोस्टल सरफेस इट इज लार्ज एंड कॉन्वेक्स कवर्ड बाय कोस्टल प्ल्यूरा. ठीक है. बताया था मैंने कि इट इज लार्ज एंड कॉन्वेक्स दैट इज कवर्ड बाय कोस्टल प्ल्यूरा. इट इज रिलेटेड टू द लैटरल थोरेसिक वॉल. ठीक है.
जनरली किधर प्रेजेंट होता है, लैटरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। मीडियल सरफेस इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। मीडियल सरफेस इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पोस्टीरियर और वर्टिब्रल पार्ट, ठीक है। पोस्टीरियर साइड में इट इज इन कॉन्टेक्ट विद द वर्टिब्रल कॉलम, दैट्स वाई वर्टिब्रल पार्ट। एंड एंटीरियरली क्या होता है, मीडियस्टिनल पार्ट, ठीक है। एंटीरियरली जो स्पेस प्रेजेंट होता है मीडियस्टिनम, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द मीडियस्टिनल पार्ट। पोस्टीरियर क्या होता है, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द वर्टिब्रल बॉडीज। और जो एंटीरियर क्या होता है, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द मीडियस्टिनम एंड द हार्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फीचर्स ऑफ द लंग्स। फर्स्ट इज ऑब्लिक फीचर, देन हॉरिजॉन्टल फीचर। ऑब्लिक फीचर इट इज प्रोमिनेंट फीचर प्रेजेंट इन बोथ द राइट एंड लेफ्ट लंग्स, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल किधर प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट ओनली ऑन द राइट लंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ ग्रेटर सरफेस एरिया। इट कट्स द होल थिकनेस ऑफ द लंग एक्सेप्ट एट द हाइलम। जनरली क्या करता है, पूरे थिकनेस को कट करता है। अब इसमें देख सकते हैं पूरे थिकनेस को कट करता है, दिखाता हूँ आपको। इट कट्स द होल थिकनेस, ठीक है, ये देख सकते हैं आप इसमें, ठीक है। जनरली क्या करता है, पूरा होल थिकनेस, ठीक है, पूरे थिकनेस को क्या करता है, कट करता है एक्सेप्ट एट हाइलम, ठीक है। हाइलम को छोड़ के बाकी पूरे इसको कट करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इट बिगिंस एट द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लंग अबाउट 6 सेंटीमीटर बिलो द एपेक्स एंड रन डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड थ्रू द लंग सब्सटेंस टू इमर्ज ऑन द एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द बेस, ठीक है, एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द बेस। तो जनरली इधर आप देख सकते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर से स्टार्ट होता है, पूरे होल थिकनेस को कट करता है, ठीक है। दैट इज ऊपर से भी आप देख सकते हैं, इट स्टार्ट्स जस्ट 6 सेंटीमीटर बिलो। इसका लेंथ कितना होता है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर बिलो फ्रॉम द एपेक्स। नेक्स्ट देखते हैं हॉरिजॉन्टल फीचर। इट एक्सटेंड फ्रॉम द एंटीरियर बॉर्डर टू द ऑब्लिक फीचर एट द लेवल ऑफ 4th कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है। एंटीरियर बॉर्डर से लेके कहाँ तक जाता है, ऑब्लिक फीचर तक, जनरली एट द लेवल ऑफ 4th कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लोब्स ऑफ लंग। जनरली 2 लोब्स होते हैं, एक तो होता है लोब्स, इसमें मेजरली 3 लोब्स होते हैं वो भी, और लेफ्ट लंग में 2 लोब होते हैं और राइट लंग में 3 लोब होते हैं, ठीक है। तो राइट लंग में जनरली 2 फीचर प्रेजेंट होता है, ठीक है, 2 फीचर प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई 3 लोब प्रेजेंट होते हैं। और लेफ्ट लंग में सिर्फ एक सिंगल फीचर प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई इधर क्या होता है, 2 लोब प्रेजेंट होते हैं। तो राइट लंग में पहला तो एक होता है अपर लोब, दूसरा होता है मिडल लोब एंड लास्टली लोअर लोब। और लेफ्ट लंग में 2 लोब होता है, एक तो होता है अपर लोब, दूसरा होता है लोअर लोब। अब लोब देख लेते हैं, आप इसमें देख सकते हैं ये हो गया आपका अपर लोब, मिडल लोब और लोअर लोब, ठीक है। इधर क्या होता है, अपर लोब एंड लोअर लोब। लेफ्ट वाले में क्या होता है, अपर लोब एंड लोअर लोब, ठीक है। तो राइट में 3 लोब होता है, एक तो अपर होता है, मिडल होता है, तीसरा लोअर होता है। लेकिन लेफ्ट में क्या होता है, सिर्फ अपर एंड लोअर लोब होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं रूट ऑफ लंग्स, ठीक है, रूट ऑफ लंग्स, दैट इज यू कैन कॉल इट एज हाइलम, ठीक है। इट इज द शॉर्ट ब्रॉड पेडिकल विच कनेक्ट द मीडियल सर्फेस ऑफ द लंग टू द मीडियस्टिनम, ठीक है। इट कनेक्ट द मीडियल पार्ट, मीडियल सर्फेस ऑफ द लंग विद द mediastinum. It is formed by structure which is either enters or come out of the lung at the hilum, ठीक है। तो hilum lies opposite to the body of 5th, 6th and 7th thoracic vertebra, ठीक है। T5, T6 और T7 जो होता है ना उसके अपोजिट में प्रेजेंट होता है। T5, T6 एंड T7 जो वर्टिब्रा होता है ना उसके अपोजिट में क्या प्रेजेंट होता है, हाइलम प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कंटेंट्स ऑफ रूट ऑफ लंग्स, ठीक है। जनरली आपका जो रूट ऑफ लंग है वो सेपरेट 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है। कंटेंट्स ऑफ रूट ऑफ लंग्स, ठीक है। पहला तो होता है प्रिंसिपल ब्रोंकस ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है, एंड एपार्टेरियल एंड हाई पार्टेरियल ब्रोंकाई ऑन द राइट साइड, ठीक है। प्रिंसिपल ब्रोंकस क्यों बोला, क्योंकि जो लेफ्ट साइड का जो होता है ना स्लाइटली बड़ा होता है, ठीक है, और स्ट्रेट होता है। तो क्या होता है, प्रिंसिपल ब्रोंकस ऑन लेफ्ट साइड एंड एपार्टेरियल एंड हाई पार्टेरियल ब्रोंकाई ऑन द राइट साइड। 1 पल्मोनरी आर्टरी दोनों साइड में होता है, 2 पल्मोनरी वेन्स दैट इज सुपीरियर एंड इंफीरियर। ब्रोंकियल आर्टरीज होता है दोनों में भी, ऑन द 1 ऑन द राइट साइड एंड 2 ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। तो आप जनरली याद रख सकते हैं जो लेफ्ट वाला होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल ब्रोंकस होता है, तो इसका रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। इसके लिए इधर 2 आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट होता है ब्रोंकियल वेन, दोनों में भी ब्रोंकियल वेन एक
एंटेरियर एंड पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस ऑफ नर्व्स, प्लेक्सस यानी नेटवर्क ऑफ नर्व्स, ठीक है, एंटेरियरली एंड पोस्टीरियरली, ठीक है, जनरली वेगस नर्व, ठीक है। नेक्स्ट है लिम्फेटिक्स ऑफ लंग्स, ठीक है, लिम्फेटिक्स होता है। नेक्स्ट है ब्रोंको पल्मोनरी लिम्फ नोड, ब्रोंकस प्लस पल्मोनरी लिम्फ नोड। एंड लास्टली क्या होता है, एरियोलार टिश्यू, क्या होता है, एरियोलार टिश्यू, ठीक है। एरियोलार टिश्यू होता है, इसके लिए क्या होता है, पोरस होता है, ठीक है, इसके लिए क्या होता है, पोरस होता है। नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन ऑफ द रूट, ठीक है। द फर्स्ट इज एंटेरियर रिलेशन। एंटेरियर रिलेशन में पहला क्या होता है, फ्रेनिक नर्व होता है, क्योंकि उसके नीचे क्या प्रेजेंट होता है, डायफ्राम प्रेजेंट होता है। पेरिकार्डियो फ्रेनिक वेसल्स ऑन बोथ द लंग्स, ठीक है, पेरिकार्डियो फ्रेनिक वेसल प्रेजेंट होता है। एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस, ठीक है, दो प्लेक्सस हमने देखा था, एक एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस और पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस। तो जो एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस जो होता है वो जनरली किधर होता है, एंटीरियर रिलेशन में होता है। सुपीरियर वेना का वन द राइट लंग एंड द पार्ट ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है, ऑन राइट लंग। तो राइट एट्रियम भी स्लाइटली किधर प्रेजेंट होता है, राइट लंग के जो है ना एंटीरियर रिलेशन में होता है। नेक्स्ट है पोस्टीरियर रिलेशन। पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट होता है, वेगस नर्व, मैंने बताया था अभी। पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट होता है, वेगस नर्व ऑन बोथ द लंग्स। पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस ऑन बोथ द लंग्स एंड डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा ऑन द लेफ्ट लंग। जनरली क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हार्ट का, तो ऐसा एंटीरियर से ऐसा पोस्टीरियर जाता है, और स्लाइटली जो इसका जो डिसेंडिंग आयोटा है, तो डिसेंडिंग आयोटा लेफ्ट साइड से जाता है, ठीक है, लेफ्ट साइड से, स्लाइड किधर से, लेफ्ट साइड से। सो दैट्स वाई डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा ऑन लेफ्ट लंग, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सुपीरियर रिलेशन। तो सुपीरियर रिलेशन में क्या होता है, टर्मिनल पार्ट ऑफ ऑजाइगस वेन ऑन द राइट लंग एंड आर्च ऑफ आयोटा ऑन द लेफ्ट लंग, ठीक है। आर्च ऑफ आयोटा किधर होता है, लेफ्ट लंग के इधर होता है, और जो टर्मिनल पार्ट ऑफ ऑजाइगस वेन होता है वो किधर होता है, राइट लंग के इधर होता है। लास्ट देखते हैं इन्फीरियर रिलेशन। इन्फीरियर रिलेशन में क्या होता है, पल्मोनरी लिगामेंट, पल्मोनरी लिगामेंट जो डायफ्राम को कनेक्ट होता है। नेक्स्ट देखेंगे इसका ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई जनरली थ्रू ब्रोंकियल आर्टरी, venous drainage through bronchial veins and pulmonary veins. Next is lymphatic drainage, that is through broncho pulmonary lymph nodes. And last क्या है, nerve supply, that is vagus nerve, ठीक है। अब इसका लास्टली इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट देखेंगे। फर्स्ट इज न्यूमोनिया, द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग विच मे कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, एलर्जी और बाय इरिटेंट एक्शन ऑफ पोल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। इट इज जनरली इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग। निमोनिया क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग either through bacteria or through virus, or it can be allergy or irritant action of pollutants in the atmosphere. Next is lung abscess. The serious lung infection may cause localized necrosis of the tissue leading to the formation of lung abscess. Necrosis means क्या होता है, dead of tissues, ठीक है, dead of tissues. This leads to formation of lung abscess. Next है pulmonary Koch disease, और यू कैन कॉल इट एज ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस भी आप बोल सकते हैं इसको। जो पल्मोनरी कोच डिजीज होता है ना उसको ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं। एमंग द बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द लंग, द पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इज एन इंपॉर्टेंट क्रोनिक इन्फेक्शन विच व्हेन अनट्रीटेड कैन लीड टू द कैविटीज एंड एब्सेस फॉर्मेशन, ठीक है। जनरली क्या किसके थ्रू होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू होता है, ठीक है, एक क्रोनिक इन्फेक्शन होता है। अगर ये अनट्रीटेड रहा ना तो क्या फॉर्म करता है, कैविटीज फॉर्म करता है और एब्सेस फॉर्मेशन होता है इसकी वजह से। नेक्स्ट है एम्फाइसेमा, ठीक है, एम्फाइसेमा कभी भी है ना, तो जो एल्वेलाई आपका होता है, ठीक है, उधर क्या होता है, जो सरफेस एरिया होता है उसका, उधर क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो सरफेस एरिया रिड्यूस होना किसके अंदर जनरली होता है, जो स्मोकर्स होते हैं ना उसमें होता है। इन सम केसेस द क्रोनिक रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन लीड टू कंसिडरेबल डायलेशन ऑफ एल्वेलाई, ठीक है, कंसिडरेबल डायलेशन ऑफ एल्वेलाई। तो जनरली क्या होता है, एल्वेलाई डायलेट हो जाता है, लेकिन क्या होता है, जो सरफेस उसका जो डायलेटेड सरफेस होता है उधर गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाता। द लार्ज स्पेसेस में बी फॉर्म्ड इन द लंग्स पैरेन्किमा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड द एम्फाइसेमा विच में लीड टू बैरल शेप चेस्ट, ठीक है, बैरल शेप चेस्ट होता है। द लंग्स आर द कॉमनेस्ट साइट फॉर सेकेंडरी मेटास्टेसिस, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। Thank you so much.